तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज टीआरसी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टीचर रिक्वायरमेंट की ओर से आज हम बात करेंगे वर्ग 3 की जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे संबंधित दोस्तों मैं आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन की वीडियो बना के दे चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखिए, और इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसी से संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में, जिसमें दोस्तों आपके जितने भी सारे सवाल हैं, सारी चीजें हैं, डाउट हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जब बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सर्च करेंगे। तो सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वर्ग 3 के लिए प्राथमिक शिक्षक पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, आपकी जो प्राथमिक शिक्षक की जो काउंसलिंग हो रही है वो संयुक्त रूप का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ट्राइबल की है, जो जनजातीय कार्य विभाग की है उसकी, और यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय की भी। दोस्तों यहाँ डीपीआई और ट्राइबल दोनों की एक साथ ही कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है। तो चाहे आप डीपीआई पे काउंसलिंग करें या फिर आप करेंगे ट्राइबल पे, दोनों में एक ही काउंसलिंग होगी। आपको दोबारा से 2 बार काउंसलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग की डेट की बात करें तो 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग होना है। यहाँ पर आप जरा से नीचे आएंगे तो प्राथमिक शिक्षक की जो है मेन चयन सूची है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया प्राथमिक चयन सूची बैकलॉग वैकेंसी। तो बैकलॉग का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी से, एसटी से और ओबीसी से, वो ही कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जनरल की बात करें तो जनरल की आपकी चाहे आप गेस्ट फैकल्टी में या नॉन गेस्ट में करेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं आएगा, क्योंकि बैकलॉग में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं आते। इसी के लिए दोस्तों यदि हम एससी से बात करें, ओबीसी से ही बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपकी ओबीसी की लिस्ट खुल जाएगी। तो ये दोस्तों कहलाता है बैकलॉग। बैकलॉग में 3 कैटेगरी आती है, जो कि है एससी, एसटी और ओबीसी। जनरल इसमें नहीं आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिक प्रतीक्षा सूची है, इसका भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कहना है कि जो वेटिंग में है क्या उनको भी काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है वेटिंग में, प्रतीक्षा सूची में, या फिर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके के जिन सूचियों में आपका नाम दिया गया है, उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग करना है। आपके लिए काउंसलिंग में मतलब रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो नॉर्मली तरीके से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही रीड आउट करके बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन होके देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आईडी बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षक का सिलेक्ट करें, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें, और यहाँ से आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब दोस्तों यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बंद हो चुकी हैं, दोनों चीजें बंद हो चुकी हैं, तो आपके लिए आपका जो जिले का जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, वहां पे आप जाके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर्सनली वहां पे जाके खुद अपडेट करवा सकते हैं और काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। ये चीज आपको ऑनलाइन नहीं होगी, वहीं से आपको यहाँ पर कराना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। 29 अप्रैल से आपको 4 जनवरी तक आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है प्राथमिक चयन, फ्रेश वैकेंसी, प्राथमिक बैकलॉग और प्राथमिक प्रतीक्षा सूची। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कहना है ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है, वो अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। डिजिटल जाति में दोस्तों यहाँ पर आपका जो जाति रहेगा वो आपका लोक सेवा केंद्र से डिजिटल ही आपका जाति बनेगा। मैन्युअली जाति यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। 1 से 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, यदि आपके पास पहले से मैन्युअली जाति प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लगाइए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है, उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है खास तौर पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो रहते हैं उनके लिए, और वित्तीय वर्ष में दोस्तों यहाँ पर आपके पास
अप्रैल 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद का आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो ही आपको यहाँ पर लगाना है। बाकी कैंडिडेटों को यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से यदि आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी आधार पर संबंधित की अभ्यर्था मान्य अमान्य की जाएगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, बहुत ही ये इंपॉर्टेंस है केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उनको 40% का और यहाँ पर आपका जिला सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बाकी भी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे क्या आपका जो फॉर्म है या फिर क्या आपके जो डाटा है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लॉग इन होके देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो डाटा है या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, इन केसेस यदि डॉक्यूमेंट गलत लग गए हैं तो क्या ये सुधार सकते हैं या किस तरीके से हम दोबारा से रीप्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लॉग इन हो लेते हैं। आईडी पासवर्ड हमारा पहले से जनरेटेड है तो हम यहाँ पर लॉग इन हो जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से हम देखेंगे तो एडिट का ऑप्शन फिलहाल की डेट में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें मैंने काउंसलिंग खुद की थी, तो उसमें तो दोस्तों यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा था, डॉक्यूमेंट एडिट का, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं दिया गया है। रीप्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखें फॉर्म भरते समय जब भी आप यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट है। और एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि 12th की मार्कशीट कहाँ लगाएं। तो जिन कैंडिडेट ने डीएड किया है और फॉर्म भरते समय जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन अपडेट नहीं किया था उनको 12वीं की मार्कशीट लगाना है, डीएड या डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए। जिन कैंडिडेट ने बीएड किया है उनको अनिवार्यता रूप से ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाना है और यहाँ पर बीएड की, लेकिन उनको 12वीं की मार्कशीट नहीं लगाना है। जो कैंडिडेट बीएड किए हैं, जो कैंडिडेट ने डीएड किया है उनको यहाँ पर लगाना है। ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये चीज का और ध्यान रखें, जिन कैंडिडेट के 7 से कम डॉक्यूमेंट है उनको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिन कैंडिडेट के 7 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे 7 से ज्यादा का मतलब दोस्तों जैसे कि एक ये हो गए, ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट 6 हो गई, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ओवरऑल 16 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। 16 का दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 7 डॉक्यूमेंट तक आपको फ्री रहेगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट के आपको यहाँ पर 5 रुपए पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ती है। कुछ इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट की ये पेमेंट होती है। तो यहाँ पर जो 9 डॉक्यूमेंट है 9 7 16 होते हैं, तो 9 डॉक्यूमेंट की दोस्तों यहाँ पर 45 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगी। 7 डॉक्यूमेंट तक आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के कुछ डाउट हैं, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपनी ही वीडियो के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले अब मैं कोशिश करता हूँ सभी की देने की। जैसे कि इसमें लिखा गया है, प्रतीक्षा जी ने कहा है कि सर मेरे फॉर्म में ओपन हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन ही ना आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपके में ओपन हो रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर ना तो आपका प्रतीक्षा सूची में नाम है, ना ही आपका यहाँ पर मेरिट में। काउंसलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल सभी कैंडिडेट की बन जाएगी, लेकिन आपका नाम नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो कैंडिडेट ने कहा है सर जिस कैंडिडेट का नाम मेरिट सूची में नहीं है क्या उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जी नहीं। जिन कैंडिडेट का नाम यहाँ पर नहीं है मेरिट में उन और आपका वेटिंग में यदि आपका नाम नहीं है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है सर जी एटीकेटी की मार्कशीट भी अपलोड करना है क्या। आपके पास एटीकेटी की मार्कशीट यदि है और आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो एटीकेटी की मार्कशीट आपको नहीं लगाना है। आपको ओवरऑल जिस जिस मार्कशीट में आप पास हैं पूरी कंप्लीट मार्कशीट लगाना है। यदि आप सेमेस्टर वाले हैं तो 6 मार्कशीट लगाना है ग्रेजुएशन की, यदि आप ईयर वाले हैं तो 3 मार्कशीट लगाना है। एक्स्ट्रा मार्कशीट आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया सर डीएलएड वाले में 12th मार्कशीट का ऑप्शन ही नहीं आया और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए।
तो डीएलएड आपने जरूर किया है, लेकिन दोस्तों यदि आपने बीएड, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर 12th की मार्क्स लगाने की अनिवार्यता नहीं होगी। एक चीज का ध्यान रखें, यदि ऐसा लगता है तो आप एक बार इसको लॉग इन होकर जरूर चेक कर लीजिए। सर इस वीडियो में अंडर ग्रेजुएट को ऑप्शन क्यों नहीं दिखा दे रहा है, प्लीज अपडेट या एक्सप्लेन। अंडर ग्रेजुएट का इसलिए नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं दी है, और मैं आपको बता देता हूं कि आपने बीएड नहीं किया होगा, आपने डीएड किया होगा, और 12वीं बेस पे आपने इस फॉर्म को भरा होगा। तो आपको डीएड की मार्कशीट, 10th-12th की मार्कशीट, जाति निवास, यही चीजें आपको यहाँ पर लगाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो कोई दिक्कत होगी या फिर सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले हम अपने डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अनमैरिड या मैरिड। नहीं, यहाँ पर आपने जो डाटा 2020-21 के फॉर्म में भरते समय लिखा था वही डाटा आपका आएगा। यदि आप अब मैरिड हुए हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चल के जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, अनुप्रमाणन फॉर्म होगा, जो आपकी बुक बनती है, वो उसमें आप यहाँ सर्विस बुक में आप यहाँ पर ये सारी चीजें अपडेट करा सकते हैं। डीएड वालों के लिए 12th की मार्कशीट नहीं हो रही है, तो डीएड बीएड वालों के लिए मार्कशीट नहीं लगाना है, डीएड वालों को लगाना है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जवाब वाला का धन्यवाद, इन्होंने सुपर कहा है 12th की मार्कशीट नहीं लगाना है क्या। 12th की मार्कशीट मैं दोबारा बता देता हूँ, 12th की मार्कशीट डीएड वालों को लगाना है, बीएड वालों को नहीं लगाना है। इसका जिनका 12th मैथ्स से है वो बताएं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम उन्होंने स्ट्रीम में साइंस सिलेक्ट किया है। यदि आप बायो वाले हैं या मैथ्स वाले हैं तो आपको यहाँ पर साइंस ही सिलेक्ट करना है, और यदि आप कॉमर्स वाले हैं या फिर आप यहाँ पर आर्ट्स वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिया गया है, वो ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा गया है मैंने डीएड किया, डॉक्यूमेंट अपलोड 12th का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या मैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट ही अपलोड कर दूं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर डीएड किया है लेकिन आपने ग्रेजुएशन वहां पर सिलेक्ट किया है, तो आपको ग्रेजुएट की मार्कशीट लगाना है, आपको 12वीं की मार्कशीट नहीं लगाना है। आपने फॉर्म भरते समय आपने 12th की जगह ग्रेजुएशन जो मेंशन किया होगा, इसलिए आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट का नहीं आ रहा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं की मार्कशीट के अपलोड करने का विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने बीएड किया है या फिर आपने डीएड किया है, तो फॉर्म भरते समय आपने ग्रेजुएशन यहाँ पर मेंशन किया होगा, 12th यहाँ पर नहीं किया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है सर मैंने डीएड की है, ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में अपलोड करना है। यदि आपने डीएड किया है और ग्रेजुएशन का आपने फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किया है तो ही आपको भरना है। बाकी यदि आपके पास डीएड है और 12वीं का ऑप्शन आ रहा है तो उसको भरिए, ग्रेजुएशन भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। एटीकेटी वाली मार्कशीट भी अपलोड करना है, नहीं आपको एटीकेटी की मार्कशीट नहीं अपलोड करना है, आपको केवल पास वाली सारी मार्कशीट आपको अपलोड करना है। सर मैंने 4 से बताया कि डीपीआई पर ही क्लिक करना है, एमपी ऑनलाइन वाले ने मेरा ट्राइबल पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की कंबाइंड हो रही है काउंसलिंग, इस चीज का ध्यान रखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप डीपीआई से करें या फिर आप ट्राइबल से करें, दोनों की एक ही रहेगी। सर एटीकेटी पास वाली मार्कशीट लगानी है, एटीकेटी वाली, एक एटीकेटी की आपको कोई भी मार्कशीट नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, प्लीज रिप्लाई 12th मैथ्स से किया है, कंप्यूटर वाले ने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12th मैथ साइंस दोनों एक ही है, बायो साइंस भी आपका साइंस स्ट्रीम में ही आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर जी गेस्ट में पर यस किया था, वो पासवर्ड अब नहीं है हमारे पास, और पहले साइन अप करना है या लॉगिन, क्योंकि समय पंजीयन करेगा तो पासवर्ड नहीं है प्लीज। जब गेस्ट पर यस किया था तो पासवर्ड अब नहीं है, आप फॉरगेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉरगेट करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। अंडर नंबर में 86 है, तो क्या मैं अपलोड कर सकूँ। यदि आपका नाम आया है तो ही आपको अपलोड करना है, यदि आपका नाम नहीं आया तो आप यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। इसके बाद भाई मेरा यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि 10th की मार्कशीट और फोटो नहीं था, तो फोटो की कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मांगा गया है, तो आपको वही चीज लगानी है, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी चीज नहीं लगानी है। मार्कशीट के साथ डिग्री भी अपलोड करें, डिग्री कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है इसकी। डीएलएड की दोनों मार्कशीट कैसे पीडीएफ में बदलना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, इसी वीडियो को आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो मार्कशीट है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही। यदि आप 50 केबी में करेंगे तो आपको नहीं दिखाई दे जाएगी, उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाकी भी आपको कमेंट दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सभी कमेंट का तो जवाब नहीं दे
सकता है। लेकिन दोस्तों जितना भी दिया है आपको यहाँ पर जेन्युइन है, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।